अहले हदीस बैन नहीं हुई, सुनिए मेरी बात, मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अहले हदीस जम्मू कश्मीर में अभी भी काम कर रही है। हमारे जम्मू कश्मीर बोर्ड और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अभी भी इनके सेंटर्स हैं जो पुराने जिहादियों ने इंस्टॉल किए थे। अगर ये अहले हदीस को अभी तक बैन नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब निकालेंगे? लगता है अहले हदीस में वो लोग आतंकवादियों को निकालते हैं। नहीं, आइडियोलॉजी इट्स वन ऑफ द मोस्ट बाय द बुक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी। मतलब आपके पास ऐसा कोई ठोस सबूत है कि जैसा बोल सकता है कि नहीं अहले हदीस का नाम लेके ही जो लोग जानते हैं, सबूत मैं लेके नहीं आया हूं लेकिन मैं लेके आ सकता हूं, और अहले हदीस की जो लोग जानकारी रखते हैं, यहाँ इनफैक्ट जमात का किया लेकिन जमात के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश नहीं किया, क्योंकि इन्हें तो वापस सब कुछ सौंपना है ना इलेक्शंस करवा के उन्हीं लोगों के हाथ। आप बार बार करते हैं मुस्लिमों को टारगेट, क्यों? नहीं, मुस्लिमों को नहीं टारगेट करता। कोई भी मुसलमान जो जिहाद में बिलीव करता है ही हैज टू बी टारगेटेड, बिकॉज जिहाद इज अ फाइट। अगर देवबंद की आप किताब पढ़े तो क्या है जिहाद की डेफिनेशन, उसमें क्या है? दो पीपल हु आर नॉट बिलीवर्स, यू हैव टू फाइट अ वॉर अगेंस्ट देम। और यहाँ सेसेशनिज्म, आपको पता है जिहाद का असली मतलब क्या है? नहीं, जो असली मतलब वही है जो बम फोड़ते। कितनी ऑर्गेनाइजेशन आपने कुरान में जिहाद का मतलब पढ़ा? वो छोड़िए, मैं पढ़ के उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आर्म्ड जिहाद की बात कर रहा हूँ। सुनिए, आपके अंदर की प्यूरिफिकेशन के जो जिहाद है ना, आप उसे साइड पर रखिए, उसका कारण है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आर्म्ड जिहाद की बात कर रहा हूँ। 43 फैक्ट की वेबसाइट पे जाइए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ जेएंडके में। सुनिए मेरी बात, सेसेशनिज्म की मूवमेंट चल रही है जिहाद के नाम पे, और आप डिबेट को यहाँ से वहां लेने के चक्कर में ये कहेंगे कि मेरे अंदर की सेल्फ प्यूरिफिकेशन की जिहाद की बात करिए। मैं आर्म्ड जिहाद की बात कर रहा हूँ। और देवबंद जिसको डिफाइन करता है कि दीन में दावत देने और फिर जो उसे मना करे उसके खिलाफ जंग करने को जिहाद कहते हैं। तो आपने तो सब पे नाफिज किया। और देवबंद के ट्रेंड मौलवी सारे मदरसों में बैठे हैं। यहाँ बठिंडी में जितनी मस्जिदें बनी है सारे वहां के आए हैं ट्रेंड, देवबंदी ट्रेंड। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में जिहाद की बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली जितनी भी इस्लामिक हिस्ट्री में लड़ाइयां हुई, कत्ले हुआ, जिहाद के नाम पे, शिया सुन्नी को मारेगा जिहाद के नाम पे। मैं विद इन इस्लाम भी कह रहा हूँ, सुन्नी अगर शिया को मारता है वो भी जिहाद के नाम पे। मैं आर्म्ड जिहाद, कत्लेआम, कत्लो-गारत की बात कर रहा हूँ। वी विल लिमिट अवर डिस्कशन टू दैट। मैं यहाँ पे सरकार इनसिंसियर हो, करंट एडमिनिस्ट्रेशन ये जिहादी परस्त हो गई और इन्होंने गलत तरीके से। आपको लगता भी अभी जिहादी है? सुनिए, क्योंकि अभी तो भाजपा की सरकार है, वो भी जिहादी है। एक्वेसेंस देखिए, आपके एक्शंस ऐसे, आप अपीजमेंट में पड़े। मुझे बताइए, जिहादी आपने लफ्ज यूज किया, जम्मू कश्मीर सरकार किसकी है? अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी है भाजपा की सरकार है, क्या वो जिहादी है? उनकी है जो जिहादियों को अपीज कर रही है। तो जिहादियों को अपीज कर रही है तो बाई एक्वेसेंस इनडायरेक्टली। मुझे बताइए एक बात, आप ये सब कर रहे हैं टारगेट, आप जम्मू में वोट इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद आपको हिंदू ने भी सपोर्ट करना है, आपको लगता है मुस्लिम सपोर्ट करेगा? इट डजंट मैटर। देखिए, हमें इट डजंट मैटर। मैं पॉलिटिक्स इसीलिए आपने कश्मीर नहीं गए, क्योंकि कश्मीर को तो हमने स्टेट रहने नहीं देना। कश्मीर में जो बहुत सारी पार्टी जो कहती हैं कि जो अंकुर शर्मा का विजन है वो होगा नहीं कभी कामयाब ना हो। 370 अंकुर शर्मा का विजन था, खत्म करवा दिया। लैंड तो भाजपा का भी था। नहीं ठीक है, लेकिन ठीक है, जंग लड़ी हम, मतलब जिसका भी था, अगर कन्वर्ज हुई ताकतें, अल्टीमेटली इट हैपेंड। ये भी कहा जाता था ना कि 370 कभी खत्म नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये रोशनी स्कैम, रोशनी कानून कभी खत्म नहीं होगा, ये भी तो कहा जाता था। 25 हुआ नहीं। सुनिए मेरी बात, कानून खत्म हो गया। सुनिए मेरी बात, जो लोग जिनके पास जमीनें पड़ी हैं, जो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से कर रहे हैं, तो मैं आपको तो रोशनी कानून एज ए मैटर ऑफ फैक्ट खत्म हो गया है। उसके तहत ग्रांट की गई जितनी भी ओनरशिप्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं। अब ग्राउंड पे रिकवरी का समय है। उसके लिए सरकार अगर इनसिंसियरिटी पॉलिटिकल रीजंस के कारण दिखा रही है, सुनिए, तो इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कानून खत्म हो गया। सब ये कहते थे कि कानून खत्म नहीं हो सकता, सब ये कहते थे कि इसमें सीबीआई जांच नहीं। सुनिए मेरी बात, सीबीआई जांच कर रही है। और लास्ट हियरिंग में सीबीआई काउंसिल ने कोर्ट को यह कहा कि रेवेन्यू अधिकारी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। अब आप देखिए जो अरेस्ट अभी आने वाले दिनों में स्टार्ट होंगी, तो सीबीआई पीछे पड़ी है। किन लोगों के पीछे पड़ी है? आईएएस, आईपीएस, केपीएस, केएएस, बड़े बड़े। लेकिन मैं कहा जा रहा था जमीनी जहाज है। उसके बाद भाजपा के नेताओं के पास भाजपा के नेताओं, सुनिए मेरी बात, दो चीज, रंग कुछ और दिया था। नहीं, रंग कुछ और के वो हमारा था। भाजपा ने कभी नहीं कहा कि ये डेमोग्राफिक असॉल्ट है या जिहाद है। वो तो क्या, आपने तो रंग कुछ और दिया। रंग नहीं दिया, मैंने असली पर्दा उठाया था। 14 फरवरी 2018 को ऑर्डर करे। मैंने ये कहा था कि अलग अलग टूल्स थे जिसके जरिए मुसलमानों को जम्मू के और हिंदू मेजोरिटी एरियाज में सेटल किया था। भाजपा नई कांग्रेस है और कांग्रेस मुस्लिम लीग है, और भाजपा भी मुस्लिम लीग बनने जा रही है। आप भी थे जब आपने आर्टिकल 370 के टाइम पे बहुत डोल नगाड़े बजाए, जश्न किया कि अब जम्मू कश्मीर को
बहुत डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा, लेकिन हो ऐसा रहा है कि जम्मू कश्मीर की बिजनेस में छापामारी होगी। जहाँ तक आपने इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बिजनेस में छापा पड़ रहा है, फला चीज है, उन चीजों का 370 और 35 के खात्मे से कोई रिलेशन नहीं है। आर्टिकल 370 अगर होता तो क्या रिलायंस यहाँ पे बिजनेस लाता है, क्या यहाँ पे माइनिंग पॉलिसी आती, क्या एक्साइज पॉलिसी आती, लोग व्यापार। चलिए, आपने 3 चीजों की बात की, मैं एक एक करके तीनों का जवाब दूंगा। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि 370 और 35 आर्ग्यूमेंट ये है, हालांकि उसका कोई आधार नहीं है। 370-35 से खत्म होने से पहले यहाँ पे बेस्ट प्राइस, वॉलमार्ट, इजी डे, तमाम और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे सुनिए, मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। तो आरोपी यही है कि 370 और 35 की, सुनिए, एब्रोगेशन को आगे नहीं बढ़ाया गया, उसे खत्म किया गया। उसके बाद बैकडोर से किसी न किसी तरीके से डोमिसाइल लॉ इंट्रोड्यूस करके, किसी न किसी तरीके से 2011 के सेंसस के आधार पे, फज आधार पे डिलिमिटेशन करवा के कश्मीर को सत्ता सौंपने का काम किया गया। हमारी शिकायत तो 370 और 35 को आगे ना बढ़ाने की है। हमारा आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि 370 और 35 के कारण कोई नुकसान हुआ। वो सारे नुकसानों की भरपाई करने के लिए पहला अनिवार्य कदम था। पहला तो उठाया, लेकिन उसके बाद सब कदम पीछे की दिशा में केंद्र सरकार ने बढ़ाए। इसीलिए जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो रही है। और ये जो आप जोड़ते हैं रिलायंस के आने का, सुनिए, मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज है। इसके लिए तो यहाँ पे आप कश्मीर से उठा के प्रोपेगेंडिस्ट बैठा देंगे और उनसे अगर इन चीजों पे आप डिबेट्स करेंगे तो यही कहेंगे ओवर सिंप्लीफाइड करके कि 370 और 35 के कारण ये हुआ ना। ये जरूर सच है, इन प्रिंसिपल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत नैरोली डिफाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है या पहुंच रहा है। उसके 2 कारण हो सकते हैं। हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे उन्हें फायदा पहुंचवाने का प्रयास किया जा रहा हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और हो सकता है कि आपकी नीतियां ऐसी हैं, आपके दिमाग की सोच ऐसी है कि आप ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिसके कारण बहुत नैरोली डिफाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स को फायदा होगा। प्रोविंस, जम्मू प्रोविंस की सब सीटें अभी 37 हैं, 39 होंगी 39, 40 होंगी 40, जितनी भी। कितना इरादा है जम्मू प्रोविंस की सब सीटों पे एकजुट जम्मू अपने कैंडिडेट्स उतारेगा। और उसका कारण ये है, देखिए, हार जीत की बात छोड़ दीजिए, आज सब लोग ये कहते हैं कि बीजेपी का कोई ऑप्शन नहीं है जम्मू। जब आज एक रीजनल आइडियोलॉजिकल इंडिजिनस पॉलिटिकल ऑप्शन के तौर पे एकजुट जम्मू उभरा है और वो ऑप्शन देने की जिम्मेवारी का निर्वहन हम कर रहे हैं ताकि लोग एक ऑल्टरनेट बना के उसे वोट करके अपने मन की मंशा पूरी करने का काम कर सकें। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो वादे किए गए जमीनी सतह पे वो कंप्लीट नहीं हुए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद जश्न बनाया और कहा कि जम्मू कश्मीर में अब बदलाव आएगा। और मेरे साथ हैं एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी थे जब आपने आर्टिकल 370 के टाइम पे बहुत डोल नगाड़े बजाए, जश्न किया कि अब जम्मू कश्मीर को बहुत डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा, लेकिन हो ऐसा रहा है कि जम्मू कश्मीर की बिजनेस में छापामारी हो रही है। हमने तो 370 खत्म करवाने के लिए बहुत प्रयास किए, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, पूरे देश में माहौल बनाया, पूरे जम्मू कश्मीर में माहौल बनाया। इन द सेंस की जो चीजें छुपी हुई थी, 370 और 35 के दुष्प्रभाव जो थे उन्हें सामने लाया, पूरे समाज को बताया। उसके बाद 370 टूटा और उसका टूटना बहुत अनिवार्य था क्योंकि 370 और 35 हमारी संविधान की मूल भावना के विरुद्ध था, उसके खिलाफ था। 370 और 35 जम्मू को पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड करके रखता था। 370 और 35 जम्मू कश्मीर को एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक मुस्लिम स्टेट के रूप में निर्मित करता था। 370-35 जैसा हमने एक्सप्लेन किया अपने अलग इंटरव्यूज में कि एक पाकिस्तान को निर्मित करता था विद इन इंडिया, यानी 1947 में जो पाकिस्तान बनने की मूवमेंट थी वो पाकिस्तान बनने के साथ खत्म नहीं हुई थी, उसके बीज भारत में फिर से बो दिए गए थे। और 370 और 35 उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, सैंक्शन और जननी के रूप में था। तो 370 और 35 को खत्म करवाया। हमें शिकायत केंद्र सरकार से और भाजपा सरकार से ये है कि 370 और 35 की एप्लीकेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं लेके जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के फिर से सत्ता कश्मीर को सौंपने का काम कर रहे हैं। जहां तक आपने इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बिजनेस में छापा पड़ रहा है, फला चीज है, उन चीजों का 370 और 35 के खात्मे से कोई रिलेशन नहीं है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। आर्टिकल 370 अगर होता तो क्या रिलायंस यहाँ पे बिजनेस लाता, क्या यहाँ पे माइनिंग पॉलिसी आती, क्या एक्साइज पॉलिसी आती, लोगों को व्यापार। चलिए, आपने 3 चीजों की बात की, मैं एक एक करके तीनों का जवाब दूं। रिलायंस बेस्ट प्राइस यहाँ पे 370 और 35 से खत्म होने से पहले है,
इजी डे उसको परमिशन मिली, महबूबा की सरकार में उसको परमिशन की बात नहीं कर रहा। वॉलमार्ट अभी श्रीनगर में नहीं है। 370 और 35 से आप जोड़ रहे हैं ना कि भाई एक स्पेशल राइट्स थे और उसके कारण बाहर के लोग यहाँ पे आके बिजनेसेस नहीं सेटअप कर सकते थे। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि 370 और 35 आर्ग्यूमेंट ये है, हालांकि उसका कोई आधार नहीं है। 370-35 से खत्म होने से पहले यहाँ पे बेस्ट प्राइस, वॉलमार्ट, इजी डे, तमाम और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। ये आप सांबा, कठुआ, जम्मू का इंडस्ट्रियल एरिया ले लीजिए, बड़ी सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अरे सुनिए मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सांबा, कठुआ, जम्मू का इंडस्ट्रियल एरिया ले लीजिए। 70% से अधिक इंडस्ट्रीज पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब 47 के बाद से अभी तक सब बाहर के लोगों की ही थी। तो दूसरा आपने तो आप लोग यही कहते थे ना 370 हटे का डेवलपमेंट होगी, फिर तो वो जब सब चीजें आ रही थी, इंडस्ट्रीज आ रही थी, भाजपा ने वादा किए थे इंडस्ट्रीज आएंगी, तो आपने ये खुद ही डेवलपमेंट को लेके भाजपा का या उसका किसी का रैंट होगा। हमने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की थी जम्मू, सुनिए मेरी बात, जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होने के कारण जम्मू से जो पिछले 70 साल से सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, यहाँ के लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही थी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट की जा रही थी, यहाँ के टूरिस्ट एरियाज को डेवलप, सुनिए ना, यहाँ के टूरिस्ट एरियाज को डेवलप नहीं किया जा रहा था, वो सब समाप्त होना था। क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जम्मू के होते ही पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट के जो सिम्टम्स थे, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे टूरिज्म डेवलपमेंट हो, चाहे अदरवाइज डेवलपमेंट हो, वो सब खत्म होते। हमारा तो आरोप यही है कि 370 और 35 से की, सुनिए, एब्रोगेशन को आगे नहीं बढ़ाया गया, उसे खत्म किया गया। उसके बाद बैकडोर से किसी न किसी तरीके से डोमिसाइल लॉ इंट्रोड्यूस करके किसी न किसी तरीके से 2011 के सेंसस के आधार पे, फज आधार पे डिलिमिटेशन करवा के कश्मीर को सत्ता सौंपने का काम किया गया। हमारी शिकायत तो 370 और 35 को आगे ना बढ़ाने की है। हमारा आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि 370 और 35 के कारण कोई नुकसान हुआ, वो सारे नुकसानों की भरपाई करने के लिए पहला अनिवार्य कदम था। पहला तो उठाया, लेकिन उसके बाद सब कदम पीछे की दिशा में केंद्र सरकार ने बढ़ाए, इसीलिए जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो रही है। और ये जो आप जोड़ते हैं रिलायंस के आने का, सुनिए मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म किया जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज का 370-35 से कोई रिलेशन नहीं है मार्केट और स्टेट कि ये अंततः डिबेट है कि मार्केट पे कितना कंट्रोल स्टेट एक्सरसाइज करेगी। जहां पे हमने ये कहा कि रिलायंस के 100 स्टोर्स यहां पे आने से प्रोबेबली रिटेल और होलसेल सेक्टर में स्प्रेडिंग अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स ऑफ रिटेल एंड होलसेल, वहां पे अगर मोनोपोली क्रिएट होने के चांसेस होते हैं तो स्टेट हैज टू इंटरवीन। इसके लिए तो यहां पे आप कश्मीर से उठा के प्रोपेगेंडिस्ट बैठा देंगे और उनसे अगर इन चीजों पे आप डिबेट्स करेंगे तो यही कहेंगे ओवर सिंप्लीफाइड करके कि 370 और 35 के कारण ये हुआ। केनिशियन मॉडल आप पढ़िए कि स्टेट व्हेन द स्टेट हैज टू इंटरवीन इन द मार्केट में जब डिस्टॉर्शंस आती हैं, मार्केट में जब अधिक पैसा कोई डालने लग पड़े या पैसा खींचने लग पड़े या एक मोनोपोली क्रिएट करने लग पड़े, तो क्या सरकार को करना है। और अगर आप संविधान की बात करें, आर्टिकल 38(2) कैटेगोरिकली कहता है कि आपको इनकम में इनइक्वालिटीज कम करने की दिशा में कदम उठाने हैं। आप मुझे बताइए अंकुर जी, जैसे मैंने आर्टिकल इसलिए जोड़ा क्योंकि रिलायंस ही यहाँ पे आ रहा है और भाजपा पे इल्जाम लगता है, सेंटर की भाजपा पे, क्योंकि कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की कथनी और करनी बड़ा फर्क है। दिल्ली में वो लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सेंटर की जो भाजपा है वो लगातार 1 या 2 लोगों को अमीर कर रही है और हिंदुस्तान को गरीब करने के लिए। इस चीज को मानते हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने भी इस डेवलपमेंट का विरोध किया, लेकिन आधार क्या था? सुनिए, आधार, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको मानते आधार क्या था? मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ आपके सवाल का। किसी व्यक्ति विशेष को एक सेलेक्टिव और एक गुड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो एक चिंतन का विषय हो सकता है, उसके लिए चीजें सामने रख के उस पर डिबेट की जा सकती है। दिख ये रहा है कि प्रोबेबली कुछ नैरोली डिफाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स को बेनिफिट दिए जा रहे हैं। अब उस नैरोली डिफाइंड में जरूरी नहीं है 1 हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके के कदम जनता का कोई भला नहीं करते। आई एम ऑन रिकॉर्ड टू से दैट। आपने एक व्यक्ति विशेष पे स्पेसिफिक किया, व्यक्ति विशेष पे स्पेसिफिक करने के लिए अगर आप जानते भी हैं, लेकिन जब तक आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, मुझे लगता है वो डिस्कशन बेमानी हो जाती है। लेकिन हाँ, ये जरूर सच है, इन प्रिंसिपल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत नैरोली डिफाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है या पहुंच रहा है। उसके 2 कारण हो सकते हैं। हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे उन्हें फायदा पहुंचवाने का प्रयास किया जा रहा हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और हो सकता है कि आपकी नीतियां ऐसी हैं, आपके दिमाग की सोच ऐसी है कि आप ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिसके कारण बहुत नैरोली डिफाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स को फायदा हो रहा है। तो हमने यही कहा। लेकिन जहां तक आपने ये जम्मू बंद और ये सारी रिलायंस स्टोर्स की बात की, मैं देखिए, हमने जम्मू बंद का समर्थन किया क्योंकि वी हैड अ फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट ऑन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट द इकोनॉमिक पॉलिसी
जो अभी यहाँ पे डिप्लॉय की जा रही है। आपको क्या सिनेरियो चाहिए जहां पे वेयर हाउस मार्केट, रघुनाथ मार्केट, छोटे छोटे दुकानदार, रिलायंस, बेस्ट प्राइस, ये सब मिलके कोएग्जिस्ट करें, सब अपनी रोजी रोटी कमाएं, या आपको दूसरा सिनेरियो चाहिए कि ये सब खत्म हो जाए और सिर्फ 4-5 प्लेयर, रिलायंस, बेस्ट प्राइस, इजी डे, या 5-6 प्लेयर, या बड़े बड़े कोई दुकानदार, सिर्फ वो 10-12 प्लेयर्स मार्केट में एग्जिस्ट करके अपने पैसे कमाए। अब व्हाट इज एन आइडियल सिचुएशन? इसके लिए 370 और 35 को नहीं बीच में इंट्रोड्यूस करना है, इसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज पे डिस्कशन। मैं आपकी बात तक पहुंचा, लेकिन आप जब से आपने कहा कि केंद्र ने हटाया 370, मगर पूरी तरह से जो 370 का फायदा पहुंचा था वो नहीं पहुंचा, क्योंकि केंद्र सरकार ने कदम 370 और पीछे खींचे। 370 को और अधिक तरीके से खत्म करना था। एक तो लीगल तरीके से आपने खत्म कर दिया, लेकिन उसकी जो टेंटेकल्स हैं, जो आपकी इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में है, उन्हें भी तो ध्वस्त करना है। सवाल मेरा ये है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, अपोजिशन का काम है बोलना, लेकिन उस टाइम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि जम्मू में बहुत नुकसान होगा, जम्मू प्रोविंस की बात करें, कश्मीर में नुकसान नहीं होगा। आज अब देख रहे हैं एक्साइज पॉलिसी हुई, जम्मू के जो वाइन ट्रेडर्स है, वाइन जो शॉप चलाते थे, जिनका बिजनेस था, वो बंद हो गया। देखिए मेरी बात, उसके अलावा माइनिंग पॉलिसी आई, माइनिंग पॉलिसी पे डिस्कशन नहीं हो सकती। नहीं, मुझे बताइए एक बात, अगर मैं बोल रहा हूँ वाइन पॉलिसी थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे वाइन पॉलिसी खत्म हुई किसी 370 के। सुनिए मेरी बात सुनिए ना, पहले तथ्यों को तो सामने रख लें। वही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के आधार पे, जिसका 370 और 35 से कोई लेना देना नहीं है, उस आधार पे नई एक्साइज पॉलिसी या वाइन पॉलिसी जो आप कह रहे हैं वो बना, मेरी बात तो सुनिए, वो बनाई गई। उसके बाद डोमिसाइल लॉ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया। जितने भी वाइन शॉप्स के ठेके हैं, ये सब डोमिसाइल जो लोग ग्रहण करके यहाँ पे बैठे हैं, ये वही लोग हैं जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं, उन्हें दिए गए। तो देखिए, अगर किसी ने अगर सपोज बेनामी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो वो तो करप्शन की दृष्टिकोण से देख के आपको उसे ध्वस्त करना चाहिए। और बाहरी लोग जो सामने मुखौटे रख के यहाँ पे घुसे हैं, जो माफिया है, जो सरकार के उच्च अधिकारी और हाईएस्ट सीट जो जम्मू कश्मीर में सरकार की है ना, उनकी आशीर्वाद से जो सब चल रहा है, आप उस पर अटैक करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। जियोलॉजी माइनिंग पॉलिसी को क्या कहेंगे आप? माइनिंग बंद है तभी चल रही है। देखिए, माइनिंग के खिलाफ तो मैं स्वयं कोर्ट में हूं। बहुत सारे केसेस में तो हमने कोर्ट में सफिशिएंट एविडेंसेस। आपको लगता है पॉलिसी आने के बाद लोगों का रोजगार छिन गया? कौन सी पॉलिसी? बहुत सारी पॉलिसी, जैसे कि मैंने वो बोला, जैसे वाइन का बोरे जिक्र करें, कोर्ट का ऑब्वियसली रोजगार छिन गया। उसके बाद पॉलिसी जब आती है हमारी माइनिंग पॉलिसी आती है, उससे रोजगार। मैं भाजपा की इकोनॉमिक पॉलिसीज का डिफेंडर तो नहीं हूं, मैं उसे क्रिटिसाइज करता हूं। एग्जैक्टली। माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, वाइन माफिया जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है। वो लोग जो इतने वर्षों से वाइन ट्रेड में थे, उनके लिए कुछ सेफ्टी नेट्स, कुछ प्रोटेक्टिंग कवर, कुछ एक टाइम पीरियड विद इन विच वो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ या इसी में सशक्त हो जाते किसी तरीके से, वो प्रोवाइड करना चाहिए था। दैट वुड हैव बीन समथिंग वेरी रीजनेबल दैट कुड हैव बीन डन। यू हैव टू कनेक्ट दीज इश्यूज विद इकोनॉमिक्स, यू हैव टू कनेक्ट दीज इश्यूज विद गवर्नेंस, और फिर उस कंटेक्स्ट में आपको सोल्यूशन सजेस्ट करने हैं। अगर आप प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे गलत तरीके से अपना पॉलिटिकल एजेंडा साधने के लिए, देन यू विल नॉट गेट सोल्यूशन। मुझे बताइए कि डीडीसी के चुनाव हो रहे थे, उस टाइम पे एक मुद्दा बहुत गर्म था और वो था रोशनी एक्ट का। उसके बाद वो तमाम चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर क्लोज कर दिए गए। चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, और वो चीजें सब जो है लाइमलाइट से हट गई। नहीं, लाइमलाइट से नहीं हटी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सरकार इनसिंसियर हो गई, करंट एडमिनिस्ट्रेशन ये जिहादी परस्त हो गई, और इन्होंने गलत तरीके से। आपको लगता भी अभी जिहादी है? सुनिए, मैं क्योंकि अभी तो भाजपा की सरकार है, वो भी जिहादी है। एक्वेसेंस, देखिए आपके एक्शंस ऐसे हो, आप अपीजमेंट में पड़ेंगे। अल्टीमेटली अगर आप अपीजमेंट कर रहे हैं और फिर कम्युनल इंट्रूजन। आपको मुझे बताइए, जहादी आपने लफ्ज यूज किया, जम्मू कश्मीर सरकार किसकी है? अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्या वो जिहादी है? उनकी है जो जिहादियों को अपीज कर रही है। तो जिहादियों को अपीज कर रही है, तो बाई एक्वेसेंस इनडायरेक्टली आपको लगता वो जिहादियों को। अहले हदीस बैन नहीं हुई। सुनिए मेरी बात, मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अहले हदीस जम्मू कश्मीर में अभी भी काम कर रही है। हमारे जम्मू कश्मीर बोर्ड और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अभी भी इनके सेंटर्स हैं जो पुराने जिहादियों ने इंस्टॉल किए थे। अगर ये अहले हदीस को अभी तक बैन नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब निकालेंगे आप इसका? या तीसरे चौथे दिन स्टेटमेंट दे देते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, टेररिस्ट को मार के टेररिस्ट आइडियोलॉजी को अहले हदीस में वो लोग आतंकवादियों को निकालते हैं। नहीं, आइडियोलॉजी इट्स वन ऑफ द मोस्ट
बाय द बुक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी। मतलब आपके पास ऐसा कोई ठोस सबूत है कि जैसे आप बोल सकते हैं कि नहीं अहले हदीस का नाम लेके ही जो लोग जानते हैं, सबूत मैं लेके नहीं आया हूं लेकिन मैं लेके आ सकता हूं, और अहले हदीस की जो लोग जानकारी रखते हैं, यहाँ इनफैक्ट जमात का किया लेकिन जमात के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश नहीं किया अभी, क्योंकि इन्हें तो वापस सब कुछ सौंपना है ना इलेक्शंस करवा के उन्हीं लोगों के हाथ में। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, आप बार बार करते हैं मुस्लिमों को टारगेट, क्यों? नहीं, मुस्लिमों को नहीं टारगेट करता। कोई भी मुसलमान जो जिहाद में बिलीव करता है ही हैज टू बी टारगेटेड, बिकॉज जिहाद इज अ फाइट। अगर देवबंद की आप किताब पढ़े तो क्या है जिहाद की डेफिनेशन, उसमें क्या है? दो पीपल हु आर नॉट बिलीवर्स, यू हैव टू फाइट अ वॉर अगेंस्ट देम। और यहाँ सेसेशनिज्म, आपको पता है जिहाद का असली मतलब क्या है? नहीं, जो असली मतलब वही है जो बम फोड़ रहे थे। कितनी ऑर्गेनाइजेशन आपने कुरान में जिहाद का मतलब पढ़ा? वो छोड़िए, मैं पढ़ के उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आर्म्ड जिहाद की बात कर रहा हूँ। सुनिए, आपके अंदर की प्यूरिफिकेशन के जो जिहाद है ना, आप उसे साइड पर रखिए, उसका कारण है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आर्म्ड जिहाद की बात कर रहा हूँ। 43 फैक्ट की वेबसाइट पे जाइए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ J&K में। सुनिए मेरी बात, सेसेशनिज्म की मूवमेंट चल रही है जिहाद के नाम पे, और आप डिबेट को यहां से वहां लेने के चक्कर में ये कहेंगे कि मेरे अंदर की सेल्फ प्यूरिफिकेशन की जिहाद की बात करिए। मैं आर्म्ड जिहाद की बात कर रहा हूं। और देवबंद जिसको डिफाइन करता है कि दीन में दावत देने और फिर जो उसे मना करे उसके खिलाफ जंग करने को जिहाद कहते हैं। तो आपने तो सब पे नाफिज किया। और देवबंद के ट्रेंड मौलवी सारे मदरसों में बैठे हैं। यहाँ बठिंडी में जितनी मस्जिदें बनी है सारे वहां के आए हैं ट्रेंड, देवबंदी ट्रेंड। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में जिहाद की बात कर रहा हूं। अल्टीमेटली जितनी भी इस्लामिक हिस्ट्री में लड़ाइयां हुई, कत्ले हुआ, सब जिहाद के नाम पे। शिया सुन्नी को मारेगा जिहाद के नाम पे। मैं विद इन इस्लाम भी कह रहा हूं, सुन्नी अगर शिया को मारता है वो भी जिहाद के नाम पे। मैं आर्म्ड जिहाद, कत्लेआम, कत्लो-गारत की बात कर रहा हूं। वी विल लिमिट अवर डिस्कशन टू दैट। मैं यहाँ पे मुझे बताइए एक बात, आप ये सब कर रहे हैं टारगेट, आप जम्मू में वोट इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद आपको हिंदू ने भी सपोर्ट करना है, आपको लगता है मुस्लिम सपोर्ट करेगा? इट डजंट मैटर। देखिए, हमें इट डजंट मैटर। मैं पॉलिटिक्स इसीलिए आपने कश्मीर नहीं गए, क्योंकि कश्मीर को तो हमने स्टेट रहने नहीं देना है। कश्मीर में जो बहुत सारी पार्टी जो कहती हैं कि जो अंकुर शर्मा का विजन है वो होगा नहीं कभी कामयाब ना हो। 370 अंकुर शर्मा का विजन था, खत्म करवा दिया। तो भाजपा का भी था। नहीं ठीक है, लेकिन ठीक है, जंग लड़ी हम, मतलब जिसका भी था, अगर कन्वर्ज हुई ताकतें, अल्टीमेटली इट हैपेंड। ये भी कहा जाता था ना कि 370 कभी खत्म नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। जो भाजपा पार्टी करती फिर बातें बहुत सैफरॉन की, हिंदुता की, भाजपा लगता है फिर नवीन कांग्रेस, आपको लगता है फिर वो लोगों को बेवकूफ बना रही है, पट्टी बना रही है। भाजपा नई कांग्रेस है और कांग्रेस मुस्लिम लीग है, और भाजपा भी मुस्लिम लीग बनने जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि फेयर सिस्टम हो। हमने ये नहीं कहा कि आप हिंदुओं के लिए वैसा कानून बनाइए जैसा आपने मुसलमानों के लिए बनाया। हमने ये नहीं कहा कि आप मुसलमानों के माइनॉरिटी बेनिफिट्स इसलिए बंद कर दीजिए क्योंकि वो मुसलमान है। हमने कहा चूंकि मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट्स ले रही है। ये सिस्टम करने वाले लोग कम्युनल है, इस तरीके के राइट्स की बंदर बांट करने वाले लोग कम्युनल है, उसे अपोज करने वाले लोग कम्युनल नहीं। चलिए अंकुर जी, दो लास्ट सवाल। इलेक्शन होने वाले हैं, क्या आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? 100%। क्या आपका रहेगा, आपकी पार्टी की क्या? जम्मू प्रोविंस की सब सीटें अभी 37 हैं, 39 होंगी 39, 40 होंगी 40, जितनी भी। कितना इरादा है? जम्मू प्रोविंस की सब सीटों पे एकजुट जम्मू अपने कैंडिडेट्स उतारेगा, और उसका कारण ये है, देखिए हार जीत की बात छोड़ दीजिए, आज सब लोग ये कहते हैं कि बीजेपी का कोई ऑप्शन नहीं है। जम्मू सांबा कठुआ उधमपुर रामबन डोडा किश्तवाड़ राजौरी पुंछ के लोगों के पास बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दे हेट देम, वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एकजुट जम्मू ने ये जिम्मेवारी ली है, क्योंकि कोई यूपी बिहार का आगे जिम्मेवारी नहीं लेगा, कोई तमिलनाडु का आगे जिम्मेवारी नहीं लेगा ऑप्शन क्रिएट करने की। जम्मू के लोग ही जिम्मेवारी लेंगे कि ऑप्शन क्रिएट करे। आज एक रीजनल आइडियोलॉजिकल इंडिजिनस पॉलिटिकल ऑप्शन के तौर पे एकजुट जम्मू उभरा है, और वो ऑप्शन देने की जिम्मेवारी का निर्वहन हम कर रहे हैं, ताकि लोग एक ऑल्टरनेट बना के उसे वोट करके अपने मन की मंशा पूरी करने का काम कर सके। तो वो जिम्मेवारी है। वी हैव टेकन अ वेरी ग्रेट एंड सक्सेसफुल लीड इन दिस। वी हैव पेनिट्रेटेड डीप इनटू द सोसाइटी ऑन दिस, और वी आर वेरी श्योर कि जिस समय भाजपा का ऑप्शन एकजुट जम्मू लोगों के सामने आएगा, वी विल हैव वेरी वेरी एक सक्सेसफुल। उसके बाद अगर आपकी सरकार नहीं भी आती है तो किस तरह आप जम्मू को स्टेट और कश्मीर को 2 यूनिट बनाएंगे? नहीं, देखिए उसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, और या तो आप असेंबली में जाके कर सकते हैं, अगर आपकी नहीं आती है तो आप बाहर रह के कर सकते हैं। लेकिन आज जम्मू में लोग कन्विंस्ड हैं कि जब तक जम्मू अलग स्टेट नहीं बनेगी तब तक जम्मू की प्रॉब्लम्स का हल नहीं हो सकता। और कश्मीर को 2 यूटीज में इसलिए तोड़ना है क्योंकि देखिए जो नरसंहार के विक्टिम्स हैं उन्हें रिसेटल और रिहेबिलिटेट करने का काम आप कैसे करेंगे?
आप तो वापस उस समाज में, उस कौम में उन्हें नहीं भेज सकते जिन्होंने मिलकर आतंकवादियों के साथ उनकी हत्याएं करवाई, उनके जमीनों पे कब्जे किए, उनके घरों पे कब्जे किए, मंदिरों को तोड़ा और प्लिंथ तक से मिट्टी निकाल के उनके पूरे सबूत खत्म करने का काम किया। तो you'll have to give them a प्रोटेक्ट। और वैसे भी जितने भी एनसीपीडीपी पीसी अपनी पार्टी जितने भी सारे लोग हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं, सेसेशनिस्ट, अलगाववादी और पाकिस्तानी फ्लैग्स। व्हाई शुड यू गिव देम अवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस? क्यों देंगे आप उनका कंट्रोल कि वो उसे अब्यूज करें और पाकिस्तान के एजेंडे को चलाएं? इसीलिए it is to be divided into two units. Jammu has to be declared one single state. शुक्रिया। ये थे मेरे साथ एडवोकेट अंकुश शर्मा, एक जम्मू के चेयरमैन, जो उन्होंने कहा कि जो पार्टी की, इनकी पार्टी की सोच है क्या है, क्या इस पार्टी की सोच से जम्मू के लोग संतुष्ट हैं, जम्मू के लोग सेटिस्फाई हैं, जम्मू के लोग भी चाहते हैं कि जम्मू को स्टेट और कश्मीर को 2 यूनिट में बांटा जाए। और जो इन्होंने बातें की, वो सब बातें सुनने के बाद अब अपनी कमेंट सेक्शन हमारे, उसमें अपनी राय और सुझाव लिख सकते हैं और हम ये उसके बाद फिर अंकुश शर्मा से मिलेंगे और उन बातों का जवाब लेंगे।